मुस्लिम प्रेमी का हाल देखिए। यूपी की हिंदू लड़की हरियाणा में मारी धड़ कहीं और फेंका और सिर हिमाचल बॉर्डर पर खाई में ठिकाने लगाया। रोमांस के बहाने कार में कपड़े उतरवाए, फिर सीट बेल्ट से गला घोंटा। मर गई तो मुर्गा काटने वाले चाकू से गर्दन काट दी। फिर सिर और धड़ अलग अलग फेंके, ऐसी जगह जहां जानवर होते हैं। उसने सोचा कि जानवर उसकी बॉडी खा लेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। लिव इन पार्टनर के साथ किया इतना गलत कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और क्यों किया ये जानेंगे तो आप सिर ही पकड़ लेंगे। वो उसे मारने के लिए हिमाचल आया था, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि कामयाब नहीं हुआ। फिर हरियाणा में घुसा और वहां कांड कर दिया। कांड कर भी दिया था, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। धड़ मिला तो नग्न हालत में था। पहचान हुई तो अज्ञात समझकर पुलिस ने संस्कार कर दिया। उमा नाम की 30 साल की ये महिला शादीशुदा थी। पति और बच्चों को छोड़कर आई थी। तलाक हुआ तो कोर्ट में बोली, पति और बच्चा मुझे नहीं चाहिए, मैं बिलाल के साथ रहना चाहती हूँ। फिर 2 साल तक साथ रहे। अब उसी बिलाल ने उसे हलाल करके गलकटे मुर्गे वाली मौत दे दी। वो तड़पती रही, हाथ पैर मारती रही, लेकिन उसे तरस नहीं आया, क्योंकि दिमाग में एक ही भूत सवार था कि ये जिंदा रही तो मेरा काम नहीं बन पाएगा। लेकिन शुक्र है पुलिस ने उसे वक्त रहते पकड़ लिया, वरना एक दिन भी लेट होता तो एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देता, क्योंकि कल उसकी शादी थी और आज पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ये कहानी हरियाणा के यमुनानगर में 6 दिसंबर को मिली महिला की सिर कटी लाश की है। कातिल का नाम बिलाल खान बताया जा रहा है और महिला का नाम उमा था। बिलाल टैक्सी ड्राइवर है और उमा अपने बच्चे को छोड़कर पति से तलाक लेकर बिलाल के साथ रह रही थी। करीब 15 साल पहले उसकी शादी हुई थी और तब भी उसकी शादी किसी और से हो रही थी, लेकिन उसका पति जॉनी उसे शादी से एक दिन पहले भगा कर ले आया था और अब 2 साल पहले उसी पति से उसने तलाक ले लिया। तब से वो प्रेमी बिलाल के साथ रह रही थी। उसका सारा खर्च भी बिलाल ही उठा रहा था और तो और बिलाल ने किसी को भी इस रिश्ते की भनक नहीं लगने दी थी। इसके बाद 14 दिसंबर को बिलाल की शादी होनी थी। इससे एक दिन पहले 13 दिसंबर को बिलाल की बहन की शादी हो रही थी। बिलाल की बारात उत्तराखंड के रुड़की जानी थी, लेकिन पुलिस ने इससे ठीक एक दिन पहले यानी उसकी बहन की शादी के दिन बिलाल को गिरफ्तार कर लिया। बिलाल का मकसद उमा से पीछा छुड़ाकर दूसरी लड़की से निकाह करना था, लेकिन उसे डर था कि उसकी लिव इन पार्टनर उमा उसकी शादी में अड़चन पैदा कर सकती है। ऐसे में उससे बिना पूछे बिना बात किए उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 6 दिसंबर की शाम बिलाल उमा को स्विफ्ट कार में बैठाकर करीब 6 घंटे तक इधर उधर घुमाता रहा। उस रोज वो उमा को घुमाने के बहाने गाड़ी में लेकर निकला और फिर हरियाणा होते हुए हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के पांवटा साहिब पहुंचा। रात गुजारने के लिए उन लोगों को होटल की तलाश थी, लेकिन कहीं भी होटल में कमरा नहीं मिला। ऐसे में दोनों हरियाणा के यमुनानगर में दाखिल हुए। बिलाल पहले कलेसर के पास उमा को मौत के घाट उतारना चाहता था, लेकिन वहां पर गाड़ियों की हलचल ज्यादा थी। फिर वो बहादुरगढ़ में सुनसान जगह पर पहुंचा, जहां प्यार प्यार में बात करते हुए उसने गाड़ी रोकी और फिर बहाने से पिछली सीट पर जाकर बैठ गया और पीछे से चुपके से उसने सीट बेल्ट से उमा का गला घोंट दिया। इसके बाद उसने मुर्गा काटने वाला चाकू निकाला और गला काट दिया। सिर और धड़ अलग अलग कर दिए और फिर धड़ को यमुनानगर में फेंका, जो नग्न हालत में मिला था, और सिर हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर पर लाल ढांग के पास कलेसर में फेंक दिया। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहीं से ही उसका सिर बरामद हुआ है। साथ में HRTC बस भी गुजरती हुई आप देख सकते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल के कितने करीब इस घटना को अंजाम दिया गया है। क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए बिलाल ने उमा के सिर और धड़ को अलग अलग जगहों पर जंगल में फेंक दिया, ये सोचकर कि जंगली जानवर खा लेंगे तो वो पकड़ा नहीं जाएगा। और इसके बाद वो सीधे सहारनपुर अपने घर पहुंच गया और बड़ी ही सहजता से ऐसे अपने निकाह की खरीदारी में जुट गया जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। धड़ मिलने पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल के आधार पर उसे उसके घर से पकड़ लिया और फिर उसकी निशानदेही पर सिर बरामद किया गया। लेकिन पहले पुलिस ने लावारिस हालत में मिले उमा के धड़ का अंतिम संस्कार किया और रविवार को गर्दन मिलने के बाद परिजनों ने इस गर्दन का अंतिम संस्कार किया। खैर, आप इस मामले पर क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।